हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी का उपदेशामृत। एकदम अलबेला, अद्भुत, अनोखा, अनूठा प्रश्नों वाला और उससे भी अधिक गंभीर उत्तरों वाला ये ग्रंथ। तो ये ग्रंथ लेकर मैं आया हूँ। हाय हाय, फोन क्या कह रहा है? इंडिया जग रहा है। इंडिया से फोन पे फोन आ रहे हैं। कल रात का क्या प्रोग्राम है? मुझे किताबें चाहिए। अब मैं बंद ही कर दूंगा जब आएगा फोन। तो खैर मेरी आवाज आ रही है कि नहीं ये बतला दो। मेलबर्न से इंडिया आवाज पहुंच रही है कि नहीं? है ना? साइंस का करिश्मा देखो। यहाँ बैठ के आ गई है, लोग कह रहे हैं आ रही है, ठीक है। इतनी दूर तक शक्ल भी जा रही है और आवाज भी जा रही है और प्रभुपाद जी का संदेश भी जा रहा है। ठीक है, प्रणाम कर लेते हैं गुरुदेव को। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणेश्य युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तमाम शीर्षा नमामि। आज का प्रश्न पहला वाला क्या है? क्या विग्रह साक्षात भगवान हैं? एक तर्क वितर्क बना रहता है। निर्विशेषवादी, निराकारवादी और अश्रद्धालु लोग ना तो भगवान के रूप को मानते हैं, ना ही विग्रहों को मानते हैं। खैर, सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, ये जानना है। तो क्या श्री विग्रह साक्षात भगवान हैं? तो प्रभुपाद जी उत्तर में पहले से ही बोलते हैं निश्चय ही, सर्टेनली, निश्चय ही। नास्तिक पाषंडी जन, मैं अश्रद्धालु कह रहा था, इन्होंने क्या बोला? नास्तिक। नास्तिक पाषंडी, एक पाखंडी होता है, एक पाषंडी होता है। तो जो पाषंडी जन हैं वो कहते हैं कि श्री मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है। क्यों? उनके मत से मूर्ति श्रुति पथ के विरोधी है। जो हमारा श्रुति पथ है, हमारे शास्त्र श्रुति कहलाते हैं, उसके विरोधी है। वो लोग कहते हैं कि जो वैष्णव लोग मूर्ति पूजा करते हैं वो बौद्ध पद्धति के हिसाब से
अनुगमन मात्र है। बौद्ध लोग क्या करते हैं? बौद्ध लोग तो शून्यवाद को मानते हैं, पर शून्यवाद को मानने के बावजूद भी हर बुद्ध के मंदिर में बौद्ध की मूर्ति होती है, बुद्ध की मूर्ति होती है। स्रोत पद्धति ये नहीं है कि मूर्ति पूजा की जाए। तो वो श्रुति पथ के हिसाब से कहते हैं वेद श्रुतियों के हिसाब से। और हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं स्रोत पद्धति नहीं है। तो ऐसे लोग क्या समझेंगे? भगवान के बारे में क्या समझेंगे? अश्रद्धालु है ना, पाषंडी बोला उनको। प्रभुपाद जी कहते हैं उनका भाग्य उदय होने पर वे लोग एक दिन समझ पाएंगे। किस दिन समझेंगे? जब उनका भाग्य का उदय होगा। वो दिन कब आएगा पता नहीं। क्या क्या समझेंगे वो? कि ये देखो, ये हमारे को विश्वास करने की आवश्यकता है। इसे श्रद्धा कहते हैं। जीव पर कृपा करने के लिए भगवान ही अर्चा अवतार लेते हैं और अर्चा अवतार के रूप में विश्व में प्रकट हुए हैं। हमारी पूजा पद्धति बौद्ध धर्म नहीं है, ये समझेंगे। भगवान की बात करनी है तो वो इस जगत की बात नहीं है, वो पर जगत की बात है। क्यों? भगवान पर जगत की वस्तु है जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकते। अब भगवान तो है नहीं, दूर की चीज है। तो भगवान की प्रॉक्सी, ये प्रॉक्सी वार कहते हैं ना, सीधा नहीं लड़ो, अपना प्रतिनिधि भेज के लड़ो। इसे कहते हैं प्रतिभू सूत्र। यही मूर्ति है, विग्रह है। तो उनकी प्रॉक्सी से या प्रतिभू सूत्र से लेपिया या लेख्या मूर्ति जब कागज पे फोटो बना दी, इस रूप में प्रतिमा आकर उपस्थित हो जाती है। भगवान खुद नहीं आ रहे, तो क्या आ रहा है? भगवान की मूर्ति मेटल, लकड़ी या मिट्टी वगैरह में, या फिर कागज में। कागज में क्या बनेगी? कागज में बनेगी लेख्या, लिखत। एक बात तो हम जानते हैं, नाम ही नामी है। ये बात तो ठीक है ना? अब नामी पे आओ।
यानी कृष्ण नाम है और स्वयं कृष्ण नामी है, नामी है कृष्ण। अब नामी के बारे में ये अच्छी तरह से समझ लो कि उनका रूप, उनकी गुण, उनकी लीला वैचित्र्य। अगर हम उसमें भेद समझें, किसमें भेद समझे? नामी, नामी के नाम में, नामी के रूप में, नामी के गुण में और लीला वैचित्र में हम ये अलग अलग समय, रूप अलग है, नाम अलग है, नामी अलग है, भेद बुद्धि करें तो फिर भगवान को अद्वय ज्ञान कैसे कहेंगे? अद्वय, उनमें दो नहीं है, उनकी हर चीज एक ही है। उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनका लीला एक ही है। ये अद्वय ज्ञान। तो अद्वय ज्ञान के ये बात विरुद्ध हो जाती है, विरुद्ध बुद्धि है। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते हैं, क्या कहते हैं कि श्री मूर्ति को अन्य जड़ वस्तु के समान, अपने भोग की वस्तु के समान ज्ञान नहीं करना चाहिए। तो ये सिद्धांत है। मूर्ति में रूप दिया गया है, भगवान का रूप दिया गया है, नामी का रूप दिया गया है, तो फिर नामी और रूप में कोई अंतर नहीं है, भेद नहीं है, ये जान लेना चाहिए। उसमें अपराध होता है, अर्थात नरकगामी होना पड़ता है। संबंध ज्ञान के अभाव से ही अर्चा एवं अर्च्य में, अर्थात मूर्ति एवं भगवान में जीव की पृथक बुद्धि होती है। मूर्ति और भगवान में जीव की पृथक बुद्धि कब होती है? कब होती है? जब संबंध ज्ञान ना हो। हमारा भगवान से क्या संबंध है, इस चीज का हमें ज्ञान ही नहीं है। तब हम ये समझते हैं, अरे ये तो मूर्ति है, भगवान थोड़ी हैं, ये आगे तुम्हारी रक्षा थोड़ी करेंगे, ये तुम्हारा खाना खाते हैं, इनको भगवान मानने बैठे हो। संबंध नहीं है ना, तो ये हम ऐसे कहते हैं। ये महादुर्भाग्य की बात है। महाप्रभु जी क्या कहते हैं, गौरांग देव क्या कहते हैं, ये सुनो। ईश्वरेर विग्रह सच्चिदानंदाकार, जो भगवान का विग्रह है वो सच्चिदानंद आकार है। से विग्रह कहे सत्गुणेर विकार, वो जो विग्रह है वो सत्व गुण का विकार है, शुद्ध सत्व का विकार है। श्री विग्रह ये ना माने से इत पाषंड, जो विग्रह को नहीं मानते हैं, भगवान नहीं मानते हैं, वो पाषंडी हैं। श्री विग्रह ना माने वो पाषंड गण, पाषंड अस्पर्श्य अदृश्य से ही है यम दंड, उनको यम के दंड मिलेंगे। तो भगवान के विग्रह को जो सतचित आनंदमय हैं, ऐसे विग्रह को तुम सत्वगुण का विकार कह रहे हो। श्री विग्रह को जो नहीं मानता वे पाषंडी है, अस्पर्श है। विग्रह सत्व गुण का विकार नहीं है, हाँ शुद्ध सत्व है, विशुद्ध सत्व ही है। तो भौतिक जगत में रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, सत्वगुण भी माया का हिस्सा है। बहुत सारे लोग मंदिर चले जाते हैं, पूजा करते हैं, बोलते हैं ये विग्रह जो है सत्वगुण का विकार है, तो इससे हमारे को सत्वगुण की प्राप्ति होगी,
फिर हम इसको भूल के आगे बढ़ेंगे, वो निर्गुण हो जाएगा। पौत्तालिक गण अधपतित हैं। कुछ लोग कहते हैं पौत्तालिक, मूर्ति पुतले को मारने वाले नीचे गिरते हैं। उनकी अर्चा वगैरह में शिला बुद्धि रहती है। तो वो लोग कैसे हैं? अर्चा वगैरह को वो पत्थर मानते हैं। उनकी अर्चा वगैरह में शिला बुद्धि रहती है। शिला पत्थर, शालिग्राम शिला कहां से आती है? गंडक नदी से। तो उसे भगवान ना मान के क्या किए? गंडक की शिला। ओ ये नदी का पत्थर है, गंडक नदी का पत्थर। वो गुरुदेव को मनुष्य मानते हैं। बोलो तो उनका क्या होगा? बोलो उनका क्या होगा? गुरुदेव की जाति का विचार करते हैं ये लोग, नरक में जाएंगे। नारकी विचार है। वैष्णव गण पौत्तलिक नहीं है। पौत्तलिक का मतलब है पुतले की पूजा करने वाले। वैष्णव गण पौत्तालिक नहीं है। हम पत्थर की पूजा नहीं करते हैं। वे लोग अर्चा वस्तु में शिला बुद्धि नहीं करते। मूर्ति को पत्थर मारना पौत्तालिकता है। मूर्ति को भगवान मानना वैष्णवता है। ये मानने की बड़ी ताकत है भैया, मानने में बड़ी ताकत है। तो भूत शुद्धि ना कर पूजा नहीं करते हैं। तो वैष्णव गण पौत्तालिक नहीं होते हैं। वे लोग अर्चा वस्तु में शिला की बुद्धि नहीं करते हैं। जो हमारी अर्चा की यानी हमारी विग्रह है, जिसकी हम अर्चना कर रहे हैं, उसको हम शिला नहीं मानते, भगवान ही मानते हैं। भूत शुद्धि ना कर पूजा नहीं करते हैं। इसलिए पूजा करते समय भूत शुद्धि की जाती है। भूत शुद्धि यही है कि इस दिमाग में ये गोबर निकालो कि ये भूत है, ये जड़ वस्तु है। उसमें भगवान का भाव डालो। जो इंद्रियों के द्वारा बाह्य रूप से रस आदि ग्रहण किया जाता है, भोग इंद्रियों के द्वारा जो किया जाता है, उस प्रकार बहिर्मुख इंद्रियों के द्वारा वे लोग वैष्णव पूजा नहीं करते हैं। वे लोग सेवान्मुख इंद्रियों के द्वारा, चिद इंद्रियों के द्वारा सच्चिदानंद विग्रह भगवान की सेवा करके इष्ट देव का सुख विधान करते हैं। प्रभुपा जी वे करके दो जनों को कंपेयर कर रहे हैं। एक वो जो इंद्रियों के द्वारा बाह्य रस आदि को ग्रहण करते हैं और इस प्रकार बहिर्मुख इंद्रियों के द्वारा वे लोग पूजा नहीं करते। जो इंद्रियों के द्वारा बाह्य रूप रस आदि ग्रहण किया जाता है, उस प्रकार
बहिर्मुख इंद्रियों के द्वारा वे लोग वैष्णव पूजा नहीं करते हैं। कौन लोग? जो अर्चा विग्रह में शिला बुद्धि नहीं रखते हैं, वे लोग। जैसे रूप रस गंध में हम इंद्रियों को व्यवहार करते हैं ना, जैसे रूप रस गंध इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, तो ये बहिर्मुख इंद्रियां हैं। हम इन बहिर्मुख इंद्रियों के द्वारा वैष्णव पूजा नहीं करते। ये देखो, कौन लोग? वैष्णव लोग बहिर्मुख इंद्रियों के द्वारा वैष्णव पूजा नहीं करते, तो क्या करते हैं? सेवान्मुख इंद्रियों के द्वारा, सेवान्मुख इंद्रियों के द्वारा, चिद इंद्रियों के द्वारा सच्चिदानंद विग्रह भगवान की सेवा करके इष्ट देव का सुख विधान करते हैं। तो वह इंद्रियां जो रूप रस गंध से संपर्क रखती हैं, वह इंद्रियां जो कार्य करती हैं वो अपने सुख के लिए करती हैं, और जो वैष्णव लोग हैं वो सेवा उन्मुख इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। इंद्रियां वही होती हैं। अब हमारी इंद्रियों में अपने को सुख देने का भाव खत्म हो गया, भगवान की को सेवा सुख देने का भाव आ गया। अब ये इंद्रियां सेवाग्राही हो गई। ये इंद्रिय क्या हो गई? सेवाग्राही। समझना इस चीज को। वे लोग सेवा उन्मुख इंद्रियों के द्वारा, या यूं कहो चिद इंद्रियों के द्वारा सच्चिदानंद विग्रह भगवान की सेवा करते हैं। कैसे सेवा करते हैं? उन्हें इष्ट देव मानकर उनके सुख का विधान करते हैं। और वह इंद्रियां क्या करती हैं जो हमारी हैं? वो रूप रस गंध को ग्रहण करके अपने सुख का विधान करती हैं। वो इंद्रिय सेवान्मुख नहीं होती। आज पहला ही प्रश्न चल रहा है, बड़ा धांसू प्रश्न है ये। श्री चैतन्य चंद्र ने जगन्नाथ देव को साक्षात ब्रजेंद्र नंदन के रूप में दर्शन किए थे। ये महाप्रभु जी का विचार लो। जगन्नाथ देव कौन है? साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। ये उनकी लीला। तो निम्ब काष्ठ या निम्ब काष्ठ के अंदर भगवान हैं। पौतालिकों का इस प्रकार का विग्रह में देह और देही भेद विचार चैतन्य महाप्रभु ने प्रदर्शित नहीं किया। अब जो पौतालिक लोग हैं, जो पुतले की पूजा करते हैं, जो मूर्ति की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा नहीं करते हैं, वो क्या कहते हैं? ये नीम की लकड़ी की बनी हुई एक मूर्ति है, इसके अंदर भगवान रहते हैं। वो जो मूर्ति है वो भगवान नहीं है, भगवान उसके अंदर है। तो नीम काष्ठ या नीम काष्ठ के अंदर भगवान है, ये पौतिलकों का विचार है। तो पौतिलकों का इस प्रकार विग्रह में क्या विचार है? देह यानी वो मूर्ति और देही जो उसके अंदर रहते हैं, उसमें भेद मानते हैं वो। ये महाप्रभु जी का विचार नहीं है। महाप्रभु जी का क्या विचार है? प्रतिमा नह तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। प्रतिमा तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो, ये महाप्रभु जी का विचार है। ये एक क्वेश्चन हो गया। आप दूसरा भी ले लेते हैं, टाइम तो थोड़ा है, कोई बात नहीं।
हम सबका क्वेश्चन है ये, हम सबका प्रश्न है ये। आप लोगों को भी पसंद आएगा ये प्रश्न, पसंद आएगा। क्या है प्रश्न? हमारी भजन में उन्नति क्यों नहीं हो रही है? हम फंस क्यों गए जिंदगी में? आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? चाह के भी आगे नहीं बढ़ रहे, गुरु भी मिल गए, सब कुछ हो गया, तो हमारी भजन में उन्नति क्यों नहीं हो रही है? प्रभुपाद जी बड़े ही कैंडिडली करें, कैसे होगी बोलो तो? हम तो भक्ति से बाह्य वस्तुओं में व्यस्त हैं। भक्ति क्या कर रहे हैं? बाहर की वस्तुओं में ही हम लगे पड़े हैं। इसलिए बाह्य चिंताएं अर्थात जगत की चिंताएं प्रबल हो गई हैं। भक्ति कैसे होगी? संसार तंग करता है, जगत की चिंता प्रबल हो जाती है, फिर भक्ति नहीं हो पाती, फिर भक्ति नहीं हो पाती। भोग्य दर्शन या बहिर्दर्शन को त्याग कर अंतर्दर्शन की आवश्यकता है। अब ये देखो, अंतर्दर्शन क्या है ये समझना जरूरी है। अंतर्दर्शन की आवश्यकता है। जब हम मूर्ति को देख रहे हैं, ये बहिर्दर्शन है या अंतर्दर्शन है? ये एक प्रश्न उठा है मेरे दिमाग में। देखेंगे अभी क्या कह रहे हैं, ये सुने। हृदय देवता या भगवान की सेवा के लिए व्याकुल होना उचित है, परंतु हम ऐसा नहीं कर रहे। गुरुदेव भी कहते थे भक्ति में आवेश बहुत जरूरी है। तो जो भगवान हैं, कौन से भगवान? हृदय के देवता, जो हमारे हृदय के देवता हैं, उसके लिए व्याकुल होना बहुत जरूरी है, परंतु हम ऐसा नहीं कर रहे। अतः भजन में उन्नति कैसे होगी? अपने सुख के लिए या सांसारिक उन्नति के लिए तो व्यस्त रहते हैं, भजन की उन्नति कैसे संभव होगी ये बताओ। अब ये घर गृहस्थी का तो काम ही है, यही ऐसा ही होता है। बीवी, बच्चे, नौकरी, 90% तो समय इसी में ही जाता है, 10% ही भक्ति होती है। अब 10% से भगवान कहाँ मिलने वाले हैं? और जो लोग भक्ति में भी आ गए हैं, मठ में आ गए हैं, तो मठ की देखरेख और एडमिनिस्ट्रेशन के व्यापार में ही सारा समय चला जाता है। हे कृष्ण कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, इसकी व्याकुलता तो किसी में भी नहीं होती। होती है तो उसको दिखाई नहीं देती, जिसमें है उसकी दिखाई नहीं देती। स्वजन नामक डकैतों को ही सुखी करने के लिए व्यस्त हैं, उत्साहित हैं। तो हम डकैतों की सेवा कर रहे हैं, डकैतों को घर में आके खूब भोजन करा रहे हैं, उनको घर में अपने ही सुला रहे हैं। और जो हमारे नित्य बंधु हैं, गुरुदेव और कृष्ण, उनकी सेवा के लिए उत्साह नहीं है, व्याकुलता भी नहीं है। जब हम डकैतों की सेवा करेंगे तो कृष्ण और गुरु की सेवा के लिए व्याकुलता आएगी नहीं। पश्चिम दिशा में चलने पर पूर्व दिशा में नहीं जाया जा सकता है। पहुंचना है पूर्व दिशा में, चल पड़े हैं पश्चिम दिशा की ओर। यानी कि जाना था बॉम्बे और बंगलोर की ट्रेन पकड़ ली है, फिर देखते हैं बॉम्बे आ नहीं रहा। मैं इतनी बातें कह रहा हूं,
परंतु लोगों की भ्रांति अर्थात दूसरों के प्रति उनका अपनत्व ज्ञान किसी प्रकार से छूट नहीं रहा है। आप प्रभुपाद जी ने खुली बात कह दी। मैं इतनी बातें कह रहा हूं, लेकिन दूसरों के प्रति अपनत्व नहीं जा रहा, नहीं जाता, जल्दी नहीं जाता। अब कोई कहे कि मेरा बेटा मेरा नहीं है, कैसे कह सकता है? मेरी पत्नी मेरी नहीं है, कैसे कह सकता है? माता पिता मेरे नहीं है। अर्जुन से भगवान कृष्ण ने ये कहलवा दिया था, और उन कहलवाया नहीं था, उनसे मरवा दिया था। भीष्म पितामह मेरे तात हैं, मार इसको, ये तेरे नहीं है। लेकिन अर्जुन ने कहा था मैं युधिष्ठिर महाराज को तो नहीं कह सकता ना। तो अपने रिश्तेदार, भले भाई हो या पिता हो या बीवी हो या बच्चे हो, वो युधिष्ठिर और द्रौपदी जैसे कृष्ण भक्त हो, तो उनमें ममत्व में कोई दोष नहीं है। लेकिन जो दूसरे हैं, जो भगवान के भक्त नहीं हैं, उनमें जो ममत्व है वो खतरनाक है। वास्तव में ऐसे लोगों के भाग्य में दुखी लिखा हुआ है। इसलिए इस विषय में मैं क्या कर सकता हूं? प्रभुपाद जी कह रहे मैं क्या कर सकता हूं? लोग ही दुखी रहना चाहते हैं क्योंकि उनके भाग्य में ऐसा है। बोलो मैं क्या करूं? चलो आज सिर्फ 2 ही प्रश्न हुए हैं, और पहला प्रश्न था विग्रह के ऊपर, विग्रह साक्षात भगवान है। और दूसरा प्रश्न था हमारी उन्नति क्यों नहीं हो रही। चलो जैसी भगवान की इच्छा। कल यहाँ मेलबर्न में मेरा सत्संग है, शाम के ही समय है, इसलिए कथा नहीं होगी। शुक्रवार को भी एक है, अभी है या नहीं है, दोनों की आधा कच्चा पक्का है, तो ट्राई कर लेना, देख लेना। आपके 11:30 बजे मैं आने की कोशिश करूंगा। परसों, कल नहीं, कल तो होगा नहीं। ठीक है, आओ। कौन कौन आया है? अंशिता आ गई है, अंशिता दुग्गल। वीना भल्ला जी हरे कृष्णा। अंशिता जी हरे कृष्णा। तमाल कृष्ण दास जी हरे कृष्णा। जब बाप बेटी आ गए। वीना भल्ला जी हरे कृष्णा। इंदु आहूजा जी, मैया भी आ गई। बेटी माता पिता दोनों आ गए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। पूजा जी भी आ गई, हरे कृष्णा। महक वर्मा हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मेघा जी भी आ गई। रोतिया महाजन, मीनू अरोड़ा हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और कौन है ये? राजेंद्र भयाना। ऐसा लग रहा है ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ या बहुत दिनों बाद सुन रहा हूँ। तमाल कृष्ण बोला क्या कह रहे हैं, उसको लाइव कर दीजिए। किसको लाइव कर दूं? हाँ, मेरे सत्संग सारे YouTube पे आ रहे हैं जो मैं मेलबर्न में कर रहा हूँ। वो आप रामचंद्र दास वाला मेरा YouTube लिंक है, देखिए वो होगा, आप उसको ट्राई करके देखो। सेव भी हैं,
रामचंद्र, फिर स्पेस, फिर दास। बहुत सारे आएंगे रामचंद्र दास, उसमें मेरा खोजना पड़ेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। फ्राइडे को ट्राई करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा।